क्या किसी के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग आपके दिल में है? क्या किसी के लिए बहुत प्यार आपके दिल में आता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर नो कांटेक्ट दे दिया है उस पर्सन ने आपको, और आप जानना चाहते हो क्या कुछ है उसके दिल में, क्या चल रहा है उनके मन में। कभी कभी हम ऐसे इंसान से टकरा जाते हैं जो इंसान हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है, बुरी तरीके से बस जाता है, और हम पूरे टाइम, सारा टाइम हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और जाने अनजाने वो हमेशा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, और हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी का छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं, तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। ओके, सो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या है आपकी एनर्जीज़, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उस पर्सन के लिए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के दिमाग में, क्या है व्यूअर्स की लाइफ में। चलिए क्या सोचते हैं ये उनके बारे में जानते हैं। सो जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इसे देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वीडियोस टाइम से पहुंच सकेंगी। ओके, तो चलिए आपकी एनर्जीज़ ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। ओके, सो कनेक्ट हो जाइए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। ओके, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम और उनका इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ओके, सो टर्निंग इनका कार्ड सबसे पहले आया है फाइन, सेलिब्रेशन आया है, द फूल, पार्टिसिपेशन, आइसोलेशन, पास्ट लाइफ्स। ओके, सो ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज। फाइन, चलिए समझ के लेते हैं कि क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। देखिए आपकी एनर्जी सबसे पहले ये बता रही है कि आप को जिससे प्यार है, या आप जिससे प्यार करते हैं, या आप जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो देखिए वो कोई हीलर हो सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल साइड में हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों को मोटिवेशन देता है, या जिसको देख करके लोग एकदम से प्रेरित हो जाते हैं या फिर अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप भी इनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आप जाने अनजाने इनकी तरफ खिंचते चले जा रहे हो, है ना। सो इनका इतना पॉजिटिव ऑरा है कि ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, जिस तरीके से ये बोलते हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बांध लेते हैं, एक समा सा बांध लेते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनकी तरह से बनना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ अटेंशन दें, ये आपकी तरफ भी ध्यान दें, और जो आप इनके लिए फ़ील करते हो, आप जानना चाहते हो कि, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिल की फीलिंग्स किसी को नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपकी तरफ कई बार देखते हैं, आपकी तरफ कई बार नोटिस करते हैं, और इनका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप जाने अनजाने इनकी तरफ खींचे चले जाते हो, और चाहो या ना चाहो ये आपकी नज़र इनके ऊपर से हटती ही नहीं है। जब भी ये आपके आसपास होते हैं, या जब भी आपकी नज़र इन पर पड़ती है, एक अजीब सा अट्रैक्शन आपको फील होता है, ठीक है।
ये हो सकता है कि जो ये पर्सन है ये दूसरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, जिसकी वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो, है ना। और आपको देखो, आप ऐसे इंसान हो जिनको सेलिब्रेशंस पसंद है, ठीक है, और आपको पसंद है कि लाइफ में ना एन्जॉयमेंट होना चाहिए, लाइफ में खुशियाँ होनी चाहिए। बट आप साथ ही साथ आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में धोखे भी खाए हैं, परेशानियाँ भी झेली हैं, और अभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको उतनी खुशी दे सकता है या उतनी रिस्पेक्ट दे सकता है जो शायद आपको पास्ट रिलेशनशिप्स में या जहाँ जिस भी सिचुएशन को आप सोच रहे हो उसमें आपको ना मिली हो, और आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। और देखो, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड हो, है ना। आप कई बार पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, आप कई बार लोगों से मिलना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा पास्ट ज़रूर रहा है जिसकी वजह से आप खुद को आइसोलेटेड रखना भी पसंद करते हो। ऑल्दो आपको सेलिब्रेशंस पसंद है, लेकिन हर किसी के साथ आप मिक्स नहीं हो पाते हो, हर किसी के साथ आप खुल के बात नहीं कर पाते हो। आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना भी पसंद है कि जिससे आपको बात करना पसंद है, आप सिर्फ उसी से बात करते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से फ्रेंडशिप बना लो, आप उतने ओपन इंसान आप नहीं हो, बिकॉज़ कुछ तो ऐसे आपके पास्ट लाइफ में हुआ है जहाँ पर आप स्टक हो। आज भी अकेलापन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, आप कई बार रोए हो, आप बहुत ज़्यादा पछताते हो, कई बार आपको गिल्ट भी होता है कई चीज़ों को लेकर के, इवन इस पर्सन को लेकर के भी आप कई बार गिल्ट में आ जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं, ऐसा ना हो आपका दिल फिर से टूट जाए या ये आपको एक्सेप्ट ना करे या फिर आपको मना कर दे। तो ये कई बार आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इस पार्टनर ने नो कांटेक्ट दे दिया है ना। हो सकता है आपने अपने दिल की बात इनको बोली हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, या आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, या फिर आपको वेटिंग में रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हो, परेशान रहे हो। आपने कई बार सोचा है कि भाई अगर आप अपने दिल की बात कह रहे हो, अगर आप अपने को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो सामने वाला भी तो अपने दिल की बात बताए। सामने वाला तो ये तो बता दे कि पसंद है भी नहीं है, या रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं चलेगा, या फिर इसका एंड क्या है। अगर हाँ है तो हाँ कर दो, ना है तो ना कर दो। वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। आपको इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचने भी लगे हो। आपका, अगर आप काम करते हो, वर्किंग हो, तो ना तो आपका किसी काम में दिल लग रहा है, ना किसी कुछ भी, ना किसी से मिलने की इच्छा होती है, ना कहीं बाहर जाने की इच्छा होती है। तो आपको ऐसा फील होता है एटलीस्ट भाई जो भी है रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन का कार्ड ये बता रहा है कि एटलीस्ट बात तो करो, पार्टिसिपेट तो करो, जो भी है वो बताओ तो सही। अगर खुशियाँ हैं तो एक्सप्रेस करो, दुख है तो एक्सप्रेस करो, लाइफ में कोई तकलीफ़ है तो बताओ, है ना। या फिर अगर कोई कमिटमेंट का इशू है तो वो भी एक्सप्लेन करो, होगा तो बता दो, नहीं होगा तो भी बता दो। तो आप बहुत क्लियर कट आंसर चाहते हो, बट सामने वाला आपको दे नहीं रहा है। और अगर नो कांटेक्ट में भी रखा हुआ है ना, तो भी आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि क्यों नो कांटेक्ट दे दिया है, क्यों अचानक से बात करनी बंद कर दी है, क्यों मैसेजेस के जवाब नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, काफ़ी कुछ आपकी इमेजिनेशंस में भी चल रहा है ना। और देखो, जहाँ एक्चुअली जो आपने एक्सपीरियंस किया है ना, हो सकता है इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ इनकी लाइफ में ट्रबल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, है ना। बट इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करते हो। इसने आपको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, रोक रखा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं, इनको ये नहीं चाहते हैं कि इनकी बदनामी हो सकता है किसी ऐसे पोजीशन पे हो या ऐसी किसी पोस्ट पर हो या फिर ऐसी सिचुएशन में ये हो कि इनको अपनी इमेज ख़राब होने का डर है। नो कांटेक्ट में आप हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी आप गिव अप करने को तैयार नहीं हो और इनका ख्याल आपके दिलो दिमाग में हमेशा छाया रहता है।
बिकॉज़ ये आपको इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना कि इनकी तरफ आप खुद ब खुद अटेंशन आपकी चली जाती है, लेकिन ये आपको अटेंशन नहीं देते हैं और दूर रहने की वजह से या वेटिंग एनर्जी की वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो, रोने लग जाते हो, राइट। सो ये खुद को अपने से आपसे दूर रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ईज़िली। आपको ऐसा लगता है कि जो है दिल में, जो है दिमाग में, वो बोल दो, ठीक है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पसंद तो करते हैं लेकिन बोलने से घबराते हैं, बोलने से डरते हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बातें अपनी वहाँ तक पहुँचाई जाए, या उनकी बातें उनके दिल से निकाली जाए, या फिर पता कर पाएँ कि क्या है उनके मन में। तो चलिए आज इन कार्ड से देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के। चलिए, वाह, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हुई है। सो ये आ रहे हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या है, टर्निंग इनको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो आपके में भी फूल का कार्ड आया था, यहाँ पर फिर आपके पर्सन के लिए भी द फूल का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। वाओ, लवर्स जेमिनाई आ गया है यहाँ पर, मिथुन राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। वाओ, सारे मेजर अरकानस के कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। अमेजिंग। सो प्रोमिनेंटली आ गया है यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि। लास्ट का कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ही, देखो एक तो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार है, फैमिली पर्सन है ये, है ना। इनको नहीं पसंद है कि ये किसी का भी दिल दुखाएं। ये बहुत शांति प्रिय इंसान है, फ़न लविंग तो है ही, लेकिन दिल के बहुत प्योर हैं, सच्चे इंसान हैं। एक होता है ना कि लोगों के लिए भला करना, लोगों के लिए अच्छा करना, इस तरीके की सोच इनकी हमेशा रहती है। और सेक्रीफाइसेस अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के सर्कल के लिए, फ्रेंड्स के लिए, इनको सेक्रीफाइसेस करने के लिए ये हमेशा रेडी रहते हैं, राइट। और देखो इनको देखने से आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही वेल मैनर्ड और बहुत ही रेपुटेटेड इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप ये चाह कर भी ना आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। इनको भी वेट है, ठीक है। ये चाहते तो हैं आपको अपना दिल का राज बताएं, आपसे प्यार का इजहार करें, आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाएं, लेकिन जो इनकी रेस्ट्रिक्शंस अभी दिखाई दे रही हैं, ये वेटिंग एनर्जी आ रही है। इनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इनके पास यहाँ पर कोई तो भी रेस्ट्रिक्शन है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये अभी रेस्ट्रिक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। इनको भी वेटिंग एनर्जी इनकी मुझे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है, या फिर अभी वो कमिटमेंट देने वाली कंडीशन में नहीं है। लेकिन उसी के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा, आप इनको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अगर आप फीमेल हो तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही प्योर सोल हो, और आपको देखकर भी इनको बहुत दिल में प्यार आता है। लेकिन कुछ ऑप्शन ज़रूर हैं इनकी लाइफ में, कुछ इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसे इंसान है जिसकी वजह से वो अपने प्यार का इजहार आपको नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि आपका दिल दुखता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इनके पीछे पागलों की तरह, दीवानों की तरह पड़े हुए हो। अगर आपने नहीं भी बताया है ना, तो भी ये आपकी आंखों से ही समझ जाते हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। ऑल्दो इनके मन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप जिस तरीके से आप इनको रिस्पेक्ट देते हो, वैसे ही ये भी आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप देखो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता उतना आगे ना जाए, उतना आगे ना बढ़े, जिसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसी वजह से ये काफ़ी कुछ सोच के, ये सारी चीज़ें सोच करके रुक जाते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि जो भी क्लैरिटी है वो दे दो, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको आपका दिल दुखाना ठीक नहीं है, है ना।
आपको जैसा देखो, जैसा ये चाहते हैं वैसा ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा रेल की पटरी होती है तो चलती तो दोनों साथ साथ हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाती हैं। या फिर मैं ये बात बोलूँ कि दो पैरेलल लाइंस कभी मिल नहीं पाती हैं। तो वो चीज़ है कि आप लोग साथ तो हैं, आप लोग पास भी हैं, लेकिन चाहकर भी आप लोग मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़रूर इनको भी फील होती हैं कि इतने पास होकर भी, साथ होकर भी आप लोग एक नहीं हो सकते हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो। और इन्होंने उस चीज़ को लेकर के खुद को रोक रखा है। ठीक है, इसलिए ये चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। भले ही आपने इजहार कर दिया है अपने प्यार का, भले ही आपने बता दिया है इनको अपने दिल की बात, या नहीं भी बताइए तो इनको इंट्यूशन ज़रूर है, आप वो जानते ज़रूर है, सिर्फ आंखों से ही उन्होंने पढ़ लिया है कि आपके दिल में उनके लिए क्या है। इसलिए आपको वेटिंग में उन्होंने रखा है या फिर नो कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। इनको लगता है कि आप ना बहुत इमोशनल हो, आप इनके लिए बहुत फील करते हो, आप चाहते हो कि जितना प्यार आप इनसे करते हो ये भी करें। ठीक है, सो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, इनका प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपसे हो सकता है आप लोग एक ही जगह काम करते हो और या फिर आसपास में रहते हो, तो ये मीटिंग्स या देखना तो आप डेली होता है, लेकिन जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ आपको ये दे नहीं सकते हैं। जो कमिटमेंट आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते हैं। और आपके इमोशंस कई बार इनको डरा भी देते हैं। ठीक है, कि आपको कहीं दुख ना पहुँचे, आपको कहीं कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कि आपका दिल ना दुखा दे। सो इनको पता है कि इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं और वो नहीं कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको वेटिंग पे इसलिए रखा है क्योंकि आपको अगर बताएंगे या आपका दिल दुखाएंगे तो आप ब्रेक हो जाओगे, आपका दिल टूट जाएगा, है ना। सो देखो, आपको डेफिनेटली उम्मीद ये ज़रूर है कि वो आगे आने वाली लाइफ में या थोड़ा टाइम वेट अगर आप करना चाहते हो तो वेटिंग के बाद हो सकता है उनके दिल में वो प्यार आपके लिए जाग जाए और अपने दिल की बात आपको कह दे, है ना। सो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद ज़रूर है कि ये फ्यूचर में अपने दिल का इजहार, अपने प्यार का इजहार आपसे ज़रूर करेंगे। और क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही प्यार फील करते ज़रूर हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स, रेस्ट्रिक्शंस या जो भी इनकी लाइफ में है उसकी वजह से कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते हैं। तो वेटिंग मुझे यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रही है। सो कुछ मैसेजेस मैं इनके ले लेती हूँ, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये। लव टेक्स टाइम, देखिए आगे आना कार्ड की प्यार हमेशा समय मांगता है। सो वो यहाँ पर टाइम चाहते हैं, थोड़ा वेट करना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो सी, ड्रीमिंग एनर्जीज तो आ ही रही है, हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग फॉल्स बिलीव्स लाइक द वन दैट सेज आई एम नॉट इन लव विद यू। ओके, सो ये चाहते हैं कि आप ये भरोसा करें कि ये आपसे प्यार करते हैं, और ये सब फॉल्स बिलीव्स कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, इन पे विश्वास ना करें। लेकिन जो भी मजबूरियाँ इनकी हैं वो भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप में उतनी अभी समझ नहीं है कि आप समझ सको कि क्या मजबूरियाँ हैं। और आप इमोशनली बहुत कुछ इनसे बोल देते हो, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये कभी चिढ़ भी जाते हैं, कभी परेशान भी हो जाते हैं, और अपने को दूर रखना ज़्यादा इनको बेनिफिट लगता है। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। सो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। सो आपको बार बार देखते रहना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी वन बट यू। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इनके दिल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, इनको अपनी लाइफ में और कोई नहीं चाहिए। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो भी इनकी लाइफ के सिचुएशंस हैं वो सब के चलते हुए अभी रुके हुए हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट ज़रूर किए होंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी मीडिया पे जाकर के आप हमें और हमारे और वीडियोस देख सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी जाकर भी आप और रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल टैरो रीडिंग 2190 पे जाकर के आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।